दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे। मैंने वैसे आपके क्वेश्चंस इंक्रीज कर दिए थे, 15 क्वेश्चंस मैं आपको डेली कराती थी, बट आपकी किसी रीजन की वजह से आज सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चंस ही हो पाएंगे। एंड आज के जो क्वेश्चंस हैं आपके इस तरीके के क्वेश्चन है कि इसमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है आपके, तो आप ध्यान से जरूर देखिएगा। एंड जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा एंड वीडियो के लास्ट में चेक भी कर लीजिएगा कि उसका सही आंसर क्या है। साथ ही आपको ये बताना है कि टोटल 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, यानी कि आपको कितने क्वेश्चंस ऑलरेडी आते थे, तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है अ नॉन एम्प्टी सेट ए इज टर्म्ड एज एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ऑप्शंस है विद रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार, या फिर विद रेस्पेक्ट टू टर्नरी ऑपरेशन क्वेश्चन मार्क, विद रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन प्लस, या विद रेस्पेक्ट टू यूनरी ऑपरेशन माइनस। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। सही आंसर बताइए। आसान क्वेश्चन है, आराम से आप इसका आंसर बता सकते हैं, तो बताइएगा जरूर कमेंट में एंड वीडियो के लास्ट में चेक भी कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कि वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, तो एक बार आप इसको रीड कीजिए। एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेमी ग्रुप। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर बतानी है किसको सेमी ग्रुप बोलते हैं। ऑप्शंस है पी स्टार, क्यू प्लस स्टार, या फिर पी प्लस, या फिर पी प्लस स्टार। तो देखिए एक चीज याद रखना है, आपसे किसके बारे में पूछा है, सेमी ग्रुप। तो सेमी ग्रुप आपको पता होना चाहिए कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये आपकी। जैसे 4 प्रॉपर्टी होती हैं, 5 होती हैं वैसे तो टोटल, अबेलियन ग्रुप को मिला मतलब अबेलियन ग्रुप के लिए मैं बता देती हूँ एक बार। फर्स्ट होती है आपकी कौन सी, क्लोजर, एसोसिएटिव, फिर आपकी आइडेंटिटी, इनवर्स एंड लास्ट कॉम्यूटेटिव। तो ये 5 जो प्रॉपर्टी होती हैं इनको मिला के एक बार मैं आपके सामने ये सारी प्रॉपर्टी लिख देती हूँ जिससे आपको ये दोबारा से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपके सामने ये क्लोजर है, क्लोजर के बाद एसोसिएटिव, एसोसिएटिव के बाद आपकी हो जाएगी आइडेंटिटी, देन इसके बाद हो जाएगा फिर इनवर्स, और लास्ट आपकी बची हुई है कॉम्यूटेटिव। ठीक है, ये आपके सामने प्रॉपर्टी हुई। इसके बारे में वैसे मैंने अलग वीडियो में भी समझा रखा है, बट काफी दिन हो गए और रिवीजन आपका होना जरूरी है, इस वजह से मैं आपको ये दोबारा समझा देती हूँ एक बार। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है, तो आपको यहाँ पता होना चाहिए जब ये 2 प्रॉपर्टी फॉलो करता है, यानी कि दोनों प्रॉपर्टी फॉलो होती है, तो इसको बोलते हैं सेमी ग्रुप। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसको ग्रुपोइड भी बोला जा सकता है। सेमी ग्रुप हो गया। इसके बाद यदि ये 3 प्रॉपर्टी फॉलो होती हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, तो इसको क्या बोलते हैं, मोनोइड। ध्यान रखिएगा, तो ये आपका हो जाएगा मोनोइड। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट है आपका इनवर्स। अगर आपकी ये चारों प्रॉपर्टी फॉलो हो, ठीक है, आपकी यदि ये चारों प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप। 4 प्रॉपर्टी फॉलो करने पर कौन कौन सी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, ये 4 प्रॉपर्टी फॉलो होती हैं तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप बोला जाता है। एंड इसके बाद अगर ये 5 प्रॉपर्टी फॉलो कर जाए तो फिर इसको क्या बोलेंगे, अबेलियन ग्रुप। ये आपको याद रखना है, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप यहाँ से याद रखते हैं तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर देखने के लिए मिल सकता है। तो फिलहाल आपके पास ये था। अब क्वेश्चन आपका कहता है, देखिए ध्यान से, आपसे इसमें सेमी ग्रुप के बारे में पूछा है क्वेश्चन में, तो इसमें आपका कौन सा होगा। यदि आप इसमें पी को देखेंगे तो हम इसे किस तरीके से, मतलब मान लीजिए कोई ए बी सी 3 आपके पी में कोई एलिमेंट है, ठीक है, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल हो जाएगा आपका, ए स्टार बी एंड इस तरीके से स्टार सी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो जाती है एसोसिएटिव के लिए। तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है सेमी ग्रुप के लिए 2 प्रॉपर्टी फॉलो होती हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या है, इसका पी स्टार वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हम पी प्लस नहीं कह सकते, तो पी स्टार से ही शो होता है इसमें, आपको ये ध्यान रखना है, स्टार वाला ही होगा ये, पी स्टार।
चलिए क्वेश्चन आपका हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कंडीशन फॉर मोनोइड इज। मोनोइड के लिए कंडीशन आपसे पूछी है ए प्लस इज इक्वल्स टू ए, या फिर ए स्टार इज इक्वल्स टू ए प्लस ई, या फिर ए इज इक्वल्स टू ए स्टार ए प्लस ई, या फिर ए स्टार ई स्टार ए इज इक्वल्स टू ए। तो इसका जो आंसर है ये आपको भी पता है कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, मोनोइड के लिए। मोनोइड के लिए क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी 3 प्रॉपर्टी यहाँ फॉलो होनी चाहिए। इस हिसाब से आप देखेंगे तो इसमें आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 ए स्टार ई स्टार ए इज इक्वल्स टू ए, क्योंकि मोनोइड के लिए यहाँ पर ये आइडेंटिटी भी फॉलो हो रही है। अब आप देखिए एक बार यहाँ पर, तो फोर वाला जो ऑप्शन है स्टार ई इज इक्वल्स टू ई स्टार ए इज इक्वल्स टू ए, तो ये कौन सी होती है, आइडेंटिटी के लिए। तो आपको पता होना चाहिए। फिर अभी मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, 3 प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, 3 वाली ये मोनोइड है। तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन भी आपका हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है अ मोनोइड इज कॉल्ड अ ग्रुप इफ। तो आपको फिर से इसी तरीके से सेम क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, तो इसमें आप देखेंगे थोड़ा सा चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें आप इसका जो आंसर है 4 वाले का अब आप बता सकते हैं आसानी से कि इसका आंसर क्या है। 3 वाले की तरह क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज है। तो आप इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, सही बताएंगे आप लोग तो बताइएगा जरूर इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अ ग्रुप एम स्टार इज सेड टू बी अवेलियन इफ। उसको अवेलियन कब कह सकते हैं, तो अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो ये वाला कौन सा होता है अवेलियन, जब ये 5 प्रॉपर्टी यानी कि जब ये इन चारों के साथ साथ कॉम्यूटेटिव को भी फॉलो करे। और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, हम किस तरीके से इसको लिखते हैं, एक एक्स स्टार वाई इज इक्वल्स टू वाई स्टार एक्स, ये मतलब ये होता है आपका यहाँ पर। तो आपका फिर इस हिसाब से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। खाली प्लस से काम नहीं चलेगा, ऐसे नहीं लगा सकते, इसमें मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं, बट ये स्टार इसको बेस्ट है, इसके लिए शो करता है वेलियन के लिए। तो एक्स स्टार वाई इक्वल टू वाई स्टार एक्स, ये किसकी हो जाएगी, आपकी कॉम्यूटेटिव। और कॉम्यूटेटिव हमने क्यों लिया है, क्योंकि जब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है तो यह अवेलियन होता है। तो चलिए फिलहाल इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एन प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव या डिसजंक्टिव। तो इसका आंसर आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। तो आप अगर 4 ऑप्शंस को देखेंगे तो इसका जो सही आंसर है आपको ध्यान रखना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एन एसोसिएटिव के लिए होता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है एसोसिएटिव, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अ साइक्लिक ग्रुप कैन बी जनरेटेड बाय एन एलिमेंट। जो साइक्लिक ग्रुप होता है वो कैसे जनरेटेड होता है, मतलब किस एलिमेंट से, सिंगुलर एलिमेंट, नॉन सिंगुलर एलिमेंट, या फिर इनवर्स एलिमेंट, या फिर मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव, ठीक है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है ये आपको ध्यान होना चाहिए, कैसे के लिए होता है, ये सिंगुलर के लिए। तो जो इसका ऑप्शन नंबर ए है सिंगुलर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, हाउ मेनी प्रॉपर्टी कैन बी हेल्ड बाय अ ग्रुप। अब आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया गया, अभी मैंने आपको यहाँ समझा भी दिया था। तो कितनी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, 2 3 5 4, किसकी बात हो रही है, ग्रुप। तो अभी मैंने बताया था क्लोजर एंड एसोसिएटिव के लिए सेमी ग्रुप, अगर 3 प्रॉपर्टी फॉलो करे मोनोइड, और ये 4 प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तब ग्रुप बनता है, 5 को फॉलो करे तो अवेलियन, बट हमें ग्रुप के लिए पूछा था। तो ये 4 जो प्रॉपर्टी है ये ग्रुप फॉलो करता है, ठीक है। ग्रुप के लिए मतलब 4 प्रॉपर्टी होती हैं। तो ये इसका जो ऑप्शन नंबर है डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 4 इसका करेक्ट आंसर है। तो ये 4 के लिए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज। जो साइक्लिक ग्रुप होता है वो हमेशा कैसा होता है, अवेलियन, मोनोइड, सेमी ग्रुप, सब ग्रुप। तो 9 वाले का जो सही आंसर है ये आपके स्टेटमेंट की तरह भी आपको याद होगा कि साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज अवेलियन ग्रुप। तो आपको याद रखना है इस हिसाब से। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है अवेलियन ग्रुप, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बट अगर आपसे यहाँ पूछा है साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज, मतलब अवेलियन ग्रुप इज ऑलवेज साइक्लिक, तब ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग होगा, ठीक है। साइक्लिक आपका अवेलियन हो सकता है लेकिन अवेलियन आपका साइक्लिक नहीं हो सकता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन आप देखिए,
आपके सामने ही दे रखा है, इस आपको बताना है कैसा है ये, सेमी ग्रुप है, सब ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। सेकंड वाले क्वेश्चन में आप इसमें ऑपरेशन लगाकर देखेंगे, ठीक है, इसमें प्रॉपर्टी आप देखेंगे तो यहाँ आपका आंसर आपको साइक्लिक ग्रुप मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसकी मैंने वीडियो भी डिटेल में बना रखी थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उनको देख लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एंड एक बार क्वेश्चन नंबर जो A1 था उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ नॉन एम्प्टी सेट इज टर्म एज एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो देखिए हमेशा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के लिए पूछा है मतलब आपसे, तो आप ध्यान रखना है बाइनरी ऑपरेशन स्टार से शो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑपरेशन शो करने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क प्लस माइनस ये यूज नहीं करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन स्टार, यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर ए है ये एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आज के 10 क्वेश्चंस आपके सामने हो चुके हैं एंड 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। एंड अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इनको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिलहाल आज की वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे के न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप वीडियो देखते रहिए एंड आंसर्स कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा।